श्री चिंतामण गणेश की जय। श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। श्री राम जी कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करते हैं। श्री राम जी की सेवा किए बिना श्री राम जी के दर्शन करना संभव नहीं है। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी महाराज का अगर हमको दर्शन करना है उनकी तो सेवा करनी ही पड़ेगी। परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर प्राप्त होने पर भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु है। और पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं होती है। वे तो अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, तो भगवान को क्या जानेंगे। मनुष्य देह देकर तो परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा ही की है। भगवान ने तो दिया ही शरीर। मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, वो अंत काल में पश्चाताप ही करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही है, उनमें ही ऐसी विशिष्टता है। यदि वह निश्चय करे तो मन और बुद्धि का सदुपयोग करके भक्ति कर सकता है। प्रभु भक्ति मनुष्य की सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति तो मनुष्य के शरीर से ही संभव है। से भगवान के नाम का जप का जो आनंद है केवल मनुष्य को ही मिलता है। पशु योनि को मिलना संभव नहीं है। इसलिए यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए ही मिला हुआ है। श्री राम के दर्शनों से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम के बिना आराम कहाँ है। यहाँ अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में करके नहीं रखता, उसका जीवन तो अत्यंत शोचनीय है। से मनुष्य देह देकर परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा की है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अरे पूरे दिन न सही, लेकिन थोड़ी ही देर परमात्मा का ध्यान तो कर दो। मानव शरीर केवल भोगों के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना करने के लिए, तप करने के लिए ही है। मानव देह प्रभु प्राप्ति का साधन है। यह जीव अनेकों जन्मों से संसार में भ्रमण करता आ रहा है। संपूर्ण भोग भोगे इसने। अरे ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, लेकिन केवल मनुष्य ये जो भगवान को जान सकता है। जानवर क्या जानेगा। मानव समझ सकता है कि यहाँ पाप है, यहाँ पुण्य है। निरंतर भक्ति करना यह बुद्धि मनुष्य में ही है। जिसके जीवन में संयम नहीं, प्रभु भक्ति का नियम नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। रामायण में राम जी ने भी बहुत ज्ञान दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। देवताओं को भी ये शरीर मुश्किल से मिलता है। जिसने अच्छे पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान ने कहा भी है
कि मैंने अनेक प्रकार के शरीर का निर्माण किया है, परंतु उन सब में मुझे मनुष्य शरीर ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य शरीर सब फलों का मूल है, सब पुरुषार्थों का साधन है। करोड़ उपायों से भी इस मनुष्य तन को प्राप्त करना दुर्लभ है। गुरु अच्छा ज्ञान देकर अपने भक्तों को भवसागर से पार लगा देते हैं। भगवान श्री राम ने गुरु बनाए, श्री कृष्ण ने गुरु बनाए। उन्होंने भी शरीर धारण किया था और गुरु के बताए शब्द सुने, मार्ग पर चले और लीला करके अपने धाम गए। बस सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।